नमस्ते। यदि हम 1950 से 1958, 1950 दिसंबर से 1958 सीमा की बाहरी गतिविधियों को देखें तो हम देखते हैं कि एक प्रचंड इंटेंस एक्टिविटी, एक बहुत ही अधिक, जैसे दिव्य प्रेम ने अपने आप को पूरी सृष्टि में डाल दिया है। और ये संभव है कि किसी भी एक एक्टिविटी को हम पकड़ करके ये सोचें कि सीमा केवल यही चाहती हैं, किंतु हमें ये स्मरण रहना चाहिए कि एक तो योग बाहरी नहीं बल्कि अंदर की एक अवस्था है। हम कोई चीज़ किस भाव से करते हैं वो ज़्यादा आवश्यक है देन कोई चीज़ हम बाहर कैसे कर रहे हैं। हाउ वी डू ए थिंग इज़ मच मोर इम्पॉर्टेंट देन व्हाट वी आर डूइंग। दूसरी बात ये कि श्री माँ श्री अरविंद का जीवन जो बाहर से दिखता है वो 100th 1000th भी नहीं है, एक उससे अति विशाल जीवन है जो अंदर चल रहा है। ठीक वैसे जैसे एक हिमालय निकलता है समुद्र के अंदर से, किंतु अनेकों हिमालय उसके गर्भ में छिपे हुए हैं। ये हमें सदैव स्मरण रखना चाहिए। इससे भी नम्रता आती है और इससे हमारे सामने अनगिनत क्षितिज खुले रहते हैं प्रगति के। दूसरी बात ये कि जो हम एक्टिविटीज़ देखते हैं 1950 से 1958 तक विशेषकर, जिसमें एक और शरीर के ऊपर काम है, एक्सरसाइजेज हैं, जिम्नेजियम्स हैं, स्पोर्ट्स हैं, दूसरी ओर प्राण के ऊपर काम है, ड्रामेटिक्स है, और भी म्यूज़िक है, आर्ट है। पहले भी था, लेकिन हम देखते हैं कि एक इंटेंस वर्किंग उस समय शुरू होती है, या इंटेलेक्चुअल वर्क है, या कन्वर्सेशंस के द्वारा माँ प्रकाश के बीज मनुष्य के मन में डाल रही हैं। तो ये जो हम देखते हैं इन एक्टिविटीज़ को, तो इसके बारे में सीमा बताती हैं, इन्हीं कन्वर्सेशंस में है कि दो प्रकार के परफेक्शन हैं जो मनुष्य जानता है। परफेक्शन को यहाँ हम पूर्णता शब्द, इट्स द करेक्ट परफेक्ट वर्ड फॉर दिस। तो एक है मानव पूर्णता। अब मानव पूर्णता क्या होती है? एक आदर्श जीवन, जिसको एक मानवीय आदर्श के साथ उसको हम अपने जीवन में अभिव्यक्त करते हैं। एक नैतिक जीवन, नैतिक मूल्यों के आधार पर, या जिसको हम पुराने योग की धारा को लें तो सात्विक जीवन, समुचित आहार, समुचित निद्रा, समुचित एक्सरसाइज, हमारा प्राण संयत हो, हमारा हृदय संयत हो, हमारा मन एक स्टेट ऑफ ट्रैंक्विलिटी में रहे, बहुत ज़्यादा उसमें उथल पुथल ना हो, एक स्थिरता हो, साथ ही जीवन में कुछ उच्च मूल्य हों जिनके आधार पर हम जीवन जिएं। तो ये एक मंडेन परफेक्शन है, एक मानवीय परफेक्शन है, पूर्णता है। और इसमें से दो धाराएं निकलती हैं। एक है जो सेकुलर ढंग से कि ये चीज़ें हमको करनी चाहिए क्योंकि इससे हम एक अच्छे मनुष्य बनते हैं, और दूसरा उसमें एक धारा निकलती है जो रिलीजियस धारा है कि ये चीज़ें इसलिए करनी चाहिए क्योंकि ऐसा ही हमारा धर्म हमें बताता है। तो ये दोनों मानवीय पूर्णता है और अच्छी बात है। मनुष्य ने बहुत कम मनुष्य हुए हैं जिन्होंने इसका सच में पालन किया है। अधिकांश तो इसको मानते हैं, स्वीकार करते हैं, परंतु जीवन में नहीं उतारते। इसको हिपोक्रेसी कहा गया या दोहरा जीवन की बात की गई, लेकिन कुछ एक प्रयास करते हैं। ये बहुत अच्छी बात है, लेकिन ये हमको मानव सीमा के पार नहीं ले जाता। समस्या ये है। तो एक समय आता है जब मनुष्य अपनी मानव सीमा से, यानी मानव सीमाओं से अर्थ केवल ये नहीं कि मनुष्य जो कर सकता है, मनुष्य की जो समझ है, जो सोच है, हमारी भावनाओं का जो दायरा है, हमारे कर्म का, संकल्प की जो सीमाएं हैं, उसके आगे जाने की उसके अंदर अभिप्सा जागती है। वहाँ से आध्यात्मिक जीवन प्रारंभ होता है। और आध्यात्मिक जीवन में धीरे धीरे आगे बढ़ते हुए हम एक पॉइंट पर आते हैं जहां हम दिव्य पूर्णता का दर्शन होता है। वो चाहे एक डिवाइन बीइंग के रूप में हो या दिव्य चेतना के रूप में, उसमें वो सब कुछ जो हम यहाँ सीख करते हैं, शांति, आनंद, सौंदर्य, ज्ञान, शक्ति, वो सब उनके अंदर एक चेतना की अवस्था में समाहित है। साथ ही जो भी हमारी मानवीय गतिविधियां हैं वो सब वहाँ पे एक एब्सोल्यूट डिवाइन सेंस में वो प्रकट है। उस सेंस में नहीं जैसे हम समझते हैं, जैसे हम मानव प्रेम से एक सेंटिमेंटल इमोशनल प्रेम समझते हैं, जबकि डिवाइन लव बिल्कुल भिन्न रूप से कार्य करता है। हालांकि ह्यूमन लव आया वस्तुतः वहीं से है। इवन ह्यूमन इमेजिनेशन, वास्तव में डिवाइन के अंदर जो माया की शक्ति है, वही मानव मन के अंदर सीमाओं में एक इमेजिनेशन का रूप लेती है। तो एक समय आता है जब हम उस दिव्य परिपूर्णता के दर्शन करते हैं, और तब
हमारे पास एक चॉइस का अवसर होता है। एक चॉइस है कि हम अपने आप को उस दिव्य परिपूर्णता में खो दें, वो विलय कर दें, क्योंकि वो दिव्य परिपूर्णता वहीं पर जाकर के हमको दिखाई देती है, अपने हृदय की बहुत गहराई में उतरकर या चेतना के उत्तंग शिखरों पर चढ़कर। उससे कोई नीचे नहीं आना चाहता, बाहर नहीं आना चाहता। भक्त अपने भगवान के साथ आनंद में रहता है, या ज्ञान योगी समाधिस्थ अवस्था में चेतना के शिखर पर रहता है, या जो जिस देवता को मानते हैं उनके एब्सोल्यूट एस्पेक्ट में जाकर के उनके सानिध्य में रहते हैं। लेकिन फिर मानवीय जीवन वैसा ही रहता है जैसा चल रहा है, किंतु अंदर में हम कुछ ऐसा प्राप्त करते हैं, डिवाइन परफेक्शन को। लेकिन श्री अरविंद सीमा चाहते हैं कि वही दिव्य पूर्णता हमारे मानवीय जीवन में उतरे। मानवीय पूर्णता की जगह यहाँ दिव्य पूर्णता हो, यानी हम चीज़ों को जैसे देखते हैं, समझते हैं, सुनते हैं, जैसे हम एक्ट करते हैं, रिएक्ट करते हैं, मनुष्य के साथ, पशु पक्षियों के साथ, पृथ्वी के साथ, जीवन की अनेकों नानाविध समस्याओं और परिस्थितियों के साथ, वो सब इस प्रकार के हों जैसे भगवान स्वयं इन चीज़ों के साथ डील करते हैं। और वास्तव में ईश उपनिषद का यह प्रथम श्लोक, ईशावास्यमिदं सर्वम यत् किंच जगत्याम जगत, उस तरह से हमको जीवन को जीना है। अब ये कठिन है। कठिन इसलिए है क्योंकि मनुष्य वो कैसे प्राप्त करेगा जिसकी उसको जरा सी भी इंकलिंग नहीं है, आइडिया नहीं है, जिसके बारे में वो जानता तक नहीं, जिसकी कल्पना भी नहीं कर सकता। दूसरा, यदि वो अंदर जा करके इसका बहुत मेहनत के, कष्ट करके, श्रम करके, तपस्या के द्वारा अल्टीमेटली वो अगर उस पॉइंट को टच भी करता है, तो वो भला क्यों उसको वापस आना चाहेगा इस जिसको कहा गया दिस अनित्यम असुखम लोकम, इसमें आकर के वो दिव्य परिपूर्णता को धारण क्यों करना चाहेगा। ये दूसरी समस्या है जिसके बारे में श्री अरविंद कहते हैं कि यदि इफ मैन लाइक विवेकानंदा अगर वो मेरे योग में आते भी, तो ये बहुत पहले तो वो आते नहीं, क्योंकि ये आदर्श इतना कठिन है। अंदर में योग द्वारा भगवान को पाना ये भी कोई सरल नहीं है, किंतु ये उससे भी कठिन है। और तीसरा, जब हम उसको प्रकट करने की चेष्टा करते हैं तो मनुष्य के जो नेचुरल इंस्ट्रूमेंट हैं, हमारी जो ह्यूमन सोच, ह्यूमन समझ है, हम उसको उसकी सीमा से बाहर आना, उसके अंदर इस नई चीज़ को डालना, अनंत का सीमित शांत में प्रवेश और पूरे इंस्ट्रूमेंट को अडेप्ट करना, मोल्ड करना, ये कठिन प्रोसेस है। रूपांतरण जिसको कहते हैं, कठिन प्रोसेस है। लेकिन यही यदि लक्ष्य है तो हमको फिर दोनों एंड पर कार्य करना है। एक वो जिसमें हम अंदर में ऊपर जा करके या चेतना के भीतर गहराई में उतर करके हम भगवान को प्राप्त करें, ये प्रथम है, ये मुख्य है। श्री अरविंद जो कल हम लोग पढ़े थे, टू फाइंड द डिवाइन इज द वन थिंग नीडफुल। लेकिन उसके साथ साथ जो हम लोगों ने पिछले कुछ दिनों में देखा कि जो लोअर एंड है, शरीर है, मन है, हृदय है, प्राण है, इनके ऊपर भी हमको कार्य करना है, ताकि जब ये प्रकाश उतरे, जब ये शक्ति उतरे, तो रेजिस्टेंस ना हो, बल्कि एक ओपनिंग हो, एक सपिलनेस हो, एक वाइडनेस हो, ताकि वो उसको ग्रहण कर सके और रूपांतरित हो सके। वेदों में इसको इस प्रकार से कहा गया कि अगर कोई कच्ची मिट्टी है और उसके अंदर नियाग्रा फॉल गिरेगा, उसका घड़ा है, तो वो तो गल जाएगी। अगर कोई बहुत कठोर चीज़ है तो वो टूट सकती है। तो धीरे धीरे उसको पकाना पड़ता है ताकि वो पात्र जो ह्यूमन वेसल है बिल्कुल सही अनुपात में हो। एक और इतना कठोर नहीं कि उसके अंदर एक्सपेंशन की संभावना नहीं है, दूसरा इतना नम भी नहीं कि थोड़ी सी भी शक्ति पड़ी और वो बिखर गया। तो इट हैज़ टू बी द राइट बैलेंस, द राइट कॉम्बिनेशन। इसलिए इस योग में समय लगता है। तो श्री माँ एक और तो बाहर ये कार्य कर रही थी जिसको हम लोअर एंड ऑफ परफेक्शन, ह्यूमन परफेक्शन को कितना ऊपर जा सकता है उस दिशा में। वहीं दूसरी ओर जिसकी बात हुई कि 99.99% उनके अंदर बहुत कुछ हो रहा था जो जिसके लिए वो आई थी, जो कालांतर में घटित होने वाला था। और अब आज एक दृष्टि हम उस पर डालेंगे। तो 1950 में 5 दिसंबर को प्रारंभ कहाँ से हुआ, जब माइंड ऑफ लाइट जो वो अवस्था है, चेतना की वो कड़ी है जो सुप्रामेंटल कॉन्शियसनेस को मानव देह के साथ जोड़ती है। माइंड ऑफ लाइट के बिना कोई इंटरमीडियरी नहीं है सुप्रामेंटल कॉन्शियसनेस को शरीर के अंदर, मन के अंदर, प्राण के अंदर लाने के लिए। तो वो श्री माँ बताती हैं कि श्री अरविंद का एक प्रकार से हम उपहार कह सकते हैं, उन्होंने वो सारा कुछ श्री माँ को सौंप दिया। क्योंकि अब वो जरूरी किस लिए है, वो भौतिक
सेल्स के रूपांतरण के लिए आवश्यक है। तो श्री अरविंद ने एक दूसरे दिशा में दूसरे ढंग से कार्य करना स्वीकार किया था, तो ये माइंड ऑफ लाइट उन्होंने श्री माँ के अंदर रियलाइज हो गया। अब उसके बाद माँ द्रुत गति से अपनी आंतरिक यात्रा में अपने अंदर की चीज में आगे बढ़ती हैं। तो इसके कई छोटे छोटे कुछ पद चिन्ह हैं, उनको हम देखते चलेंगे। 26 फरवरी 1951 उसमें वो क्लास में मेंशन करती हैं कि नॉस्टिक लाइफ सुप्रामेंटल लाइफ, वो जीवन जो ज्ञान और एकत्व पर आधारित है, ना कि जैसे अभी जो अविद्या पर आधारित है। सीमा स्पष्ट करती हैं कि वो ऑलरेडी रियलाइज हो चुकी है और वो सर्टेन है, क्योंकि वो रियलाइज होना प्रारंभ हो गई है, वो निश्चित है और वो रियलाइज होनी संसार में प्रारंभ हो गई है। और एक चीज और कहती हैं जो बड़ी अद्भुत है, कहती हैं कि क्यों वो कहती है निश्चित, कहती है यदि एक शरीर के अंदर वन बॉडी, उसके अंदर ये रियलाइज हो जाती है तो ये सब में रियलाइज हो सकती है। तो इस प्रकार का एक एक्शन चल रहा था जहां माँ अपने अंदर जो कुछ रियलाइज कर रही थी वो बाकी सब में स्पॉन्टेनियसली नेचुरली रेडिएट हो रहा था। जैसे बात हुई कल टेनिस की, या केवल ये नहीं कि जो लोग माँ के साथ खेल रहे थे, माँ सब जगह उपस्थित होकर के उस आप जो कुछ रियलाइज कर रही थी उनको प्रसाद रूप में वितरण कर रही थी नाना प्रकार से। इवन फिजिकली पहले सूप सेरेमनी होती थी, अब माँ किस प्रकार से करती थी, ग्राउंड नट देती थी प्लेग्राउंड में, बिस्किट कभी कभी देती थी। तो ये सब कुछ एक ऐसा ये प्रसाद स्वरूप मनुष्य को वो नॉस्टिक लाइफ का दान दे रही थी नाना प्रकार से। और वो बताती हैं कि यदि एक शरीर में इट इज एनफ दैट वन बॉडी हैज बीन एबल टू रियलाइज दैट, वन ह्यूमन बॉडी टू हैव द एश्योरेंस दैट इट कैन बी डन, yes, the Gnostic life is certain because it has begun to be realized। वो कौन सा बॉडी है? नेचुरली सीमा का शरीर है। उसके बाद 1954 में सीमा एक एक्सपीरियंस करती हैं कि अब एक नई देह है जिसके अंदर वो निवास करने लगी हैं। लोग कहते हैं कि माँ का जो न्यू बॉडी है 72 में वो पूरी तरह उसमें शिफ्ट हो जाती हैं, लेकिन अभी वो उसमें शिफ्ट होना नहीं चाहती हैं क्योंकि एक कार्य है जो धरती के ऊपर करना है, जो मानव देह में रहकर ही संभव है। लेकिन वो बताती हैं इसका, एक अपने डायरी नोट में लिखती हैं 1954 में प्रारंभ में ही 14 जनवरी को लिखती हैं, पिछले कुछ दिनों से जब मैं सुबह उठती हूँ तो मुझे एक विचित्र आभास होता है मानो मैं एक ऐसे शरीर में प्रवेश कर रही हूँ जो मेरा नहीं है। यानी रात्रि के समय वो अपने नए बॉडी में ट्रांजिट करती हैं और उसको बिल्ड कर रही हैं, लेकिन सुबह क्योंकि अनेकों प्रकार के कार्य हैं उसमें वो प्रवेश करती हैं अपने पुराने शरीर में। और जब वो प्रवेश करती हैं तो कहती है ये मानो मेरा शरीर नहीं है। ये चीज़ बहुत आगे तक जाएगी और इसके बारे में हम लोग जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे सीमा के योग की ओर सही समय पर इसकी बात होगी। मेरा शरीर बहुत सबल, सशक्त और स्वस्थ है, ऊर्जा और प्राण से भरा हुआ है, जीवन से भरा हुआ है, ऋजु है और सामंजस्यपूर्ण है। और यह मटेरियल बॉडी, भौतिक देह, तब 76 साल का शरीर फिजिकली, इनमें से किसी गुणों को अपने अंदर धारण नहीं करता। यानी एक नया बॉडी फॉर्म हो रहा है जिसके अंदर डिवाइन परफेक्शन स्पष्ट रूप से अभिव्यक्त हो रहा है, और एक पुराना बॉडी है जो इस चीज को धारण नहीं कर पा रहा है। द कॉन्टैक्ट विद इट बिकम्स पेनफुल। जब वो प्रवेश करती हैं, अब हम कल्पना नहीं कर सकते कि भगवान किस तरह की पीड़ा सहते होंगे। हम लोग इस तरह से जब उनकी बायोग्राफी पढ़ते हैं या सुनते हैं तो हम ऐसे लेते हैं कि वो तो डिवाइन है, उनको तो कोई पीड़ा नहीं, कोई कष्ट नहीं, बस एक मैटर ऑफ फैक्ट के रूप में ये चीज़ें हुई। हम एक क्षण के लिए कल्पना करें कि यदि हमको एक ऐसे स्थान पर रहना पड़े, मनुष्य की बात कर रहा हूँ, जो दुर्गंध से भरा हुआ हो, जहाँ क्रिमिनल्स हों, जहाँ हिंसक वृत्तियाँ हों, जहाँ नाना प्रकार के कष्ट हों, रोग हों, आदि व्याधि हों, और वह भी तब जब हम इन चीज़ों से अलग रह सकते हैं। और फिर भी अगर हम प्रेम के वशीभूत होकर वहाँ पर रहें तो हमें कैसा महसूस होगा।
और वह भी कब, जब वे सारे लोग जिनके बीच में हम आए, जिनको हम निरोग बनाना चाहते हैं, वे हम लोगों की बात नहीं सुने। कुछ दिनों पहले एक वीडियो सर्कुलेट हो रहा था कि कैसे कुछ लोग जब एक रोग से पीड़ित होकर अस्पताल में थे, और अस्पताल में जब नर्सेज और डॉक्टर्स उनकी देखभाल कर रहे थे, तो ये लोग कृतज्ञ होने की बजाय कोई उन पे थूक रहा है, कोई स्थान को गंदा कर रहा है। तो उन लोगों के बीच में मनुष्य क्या है, इसी प्रकार का है, कहाँ उसके अंदर कृतज्ञता है? जो हम लोगों ने पहले पढ़ा था कि सिंस व्हेन हैज मैन एवर अंडरस्टूड द डिवाइन, जो बुद्ध देव जी का सीमा को कम्युनिकेशन है, उन सब के बीच में आना पड़े, रहना पड़े, तो कैसा पेन होता होगा। साथ ही श्री अरविंद की भौतिक स्तर पे अनुपस्थिति, अंदर तो वो सदैव सीमा के साथ हैं, लेकिन माँ बताती हैं कि 30 वर्ष 1920 से 1950 तक कहती हैं कि मुझे ऐसी सॉलिड सिक्योरिटी के साथ, यानी उनको भौतिक लेवल पे कोई चीज़ की बात होती थी वो बस लॉर्ड, और वो उसका अंत होता था। लेकिन 1951 से नाना प्रकार के बाहरी अटैक्स भी, बाहर की समस्याएं, डिसाइपल्स की समस्याएं, उनके मन में जो यूजुअल डाउट्स, उनके पत्र, उनकी कंप्लेंट, और साथ ही ये अंदर का काम, तो वो जब इस शरीर में आती होंगी तो कितना पेनफुल होता होगा, इसकी हम कल्पना कर सकते हैं, शायद कल्पना भी नहीं कर सकते। There is great difficulty in adapting myself to it and it takes a long time before I can overcome this uneasiness. ये एक उनको अनुभव हो रहा है जो उन्होंने अपने डायरी नोट में लिखा है, ये बाद में निकलता है कि जब वो शरीर में प्रवेश करें, यानी समझिए कि एक विशाल काय कोई व्यक्ति को एक छोटे से पिंजड़े के अंदर डाल दिया जाए। पिंजड़े में जाना यही अपने आप में एक कठिन कार्य है, लेकिन उसमें डाला जाए कि उसको उसी के अंदर रहना है, तो ये कितना कठिन होगा। इस प्रकार के कार्य उनके अंदर चल रहे थे। फिर एक चौथी चीज, चौथा अनुभव जो वो करती हैं वो ये है कि 5 मई को माँ बताती हैं कि जो शक्ति मेरे अंदर आ गई है वो ऑलरेडी बहुत फॉर्मिडेबल है, जो सरकमस्टांसेस को पूरी तरह बदल सकती है, लेकिन इसको अब पूरी तरह भौतिक रूपांतरण की दिशा में जाना है। 19 मई को वो लिखती हैं, द बॉडी लेफ्ट टू itself without this kind of constant action of the mind upon it acts like this. As soon as something gets disturbed, it has immediately an aspiration, a call, an effort to find help. यानी उनके शरीर में अब अभिप्सा जाग रही है। और माँ बताती हैं कि इन्होंने, जब सीमा ने भौतिक आवरण पे कार्य करना शुरू किया था, तो माइंड ऑफ वाइटल उनका ऑलरेडी ट्रांसफॉर्म था, उसको उन्होंने किनारे रख दिया था। एक और चीज़ बताती हैं कि 1950 से 1960 तक उन्होंने अपने चैत्य को अंदर लॉक कर दिया था। वो कहती हैं क्योंकि यदि मैं उस चैत्य को सामने ला करके रहती तो फिर मैं आई वुड हैव जस्ट फॉलोड श्री अरविंदो, मैं चली जाती। लेकिन उन्होंने उस चैत्य को लॉक कर दिया था, क्योंकि जिस कार्य के लिए वो उतरी थी, एक और श्री अरविंद के साथ परफेक्ट यूनियन ईश्वरा और ईश्वरी की, दूसरी ओर वो कार्य जो उन्होंने सौंपा था, तो कार्य को उन्होंने प्राथमिकता दी, लेकिन इसके लिए उनको अपने चैत्य भाव को पीछे डालना पड़ा। इस योग में भी ऐसा होता है कि यदि हम केवल चैत्य भाव में रहना चाहें तो वो एक अवस्था है, लेकिन यदि हम कार्य में उतरते हैं तो वो पीछे की ओर जाता है, कुछ समय के लिए आवश्यक होता है। लेकिन माँ ने उसको डेलिबरेटली लॉक कर दिया था ताकि वो कहीं श्री अरविंद के साथ साथ चली ना जाए। लेकिन कार्य होने के बाद वो फिर से उस द्वार को खोलती हैं। It is as though the cells themselves erupted spontaneously in an aspiration. अब यहाँ पे सेलुलर योग की बात कर रही हैं 1954 में। एक कॉल, शरीर के अंदर इतने अमूल्य और अनजाने बहुमूल्य ट्रेजर्स हैं, निधियां हैं, सभी कोशिकाओं के अंदर जीवन की एक इंटेंसिटी है, अभिप्सा है और प्रगति की चाह है, संकल्प है, जो जिसके बारे में हम नहीं जानते। तो वो अब सेल्स के योग में सीमा का प्रारंभ हो गया है। ये कई बार हम लोग सोचते हैं कि 62 के बाद उन्होंने सेलुलर योगा प्रारंभ किया, 62 के बाद कुछ और प्रारंभ होता है, लेकिन सेलुलर योग तभी प्रारंभ हो गया था। एक बड़ी इंटरेस्टिंग बात वो अपने डायरी नोट में लिखती हैं, वो भविष्य से संबंधित है। अक्सर लोग कहते हैं कि सुपरमेंटल लाइफ हमको दिखाई नहीं दे रही, बहुत सारी चीज़ें हो रही हैं, हम इसलिए नहीं देख पा रहे क्योंकि हम उसका मूल्यांकन माइंड से करते हैं। अब एक चीज़ यहाँ सीमा लिखती हैं अपने डायरी नोट में
द सेल्स ऑफ द बॉडी अंडरस्टैंड what the transformation will be, and with all their strength, with all the consciousness they contain, they aspire for transformation. और इसी के साथ साथ वो ये भी लिखती हैं कि कई ऐसी चीज़ें मनुष्य के शरीर में डिसअपियर हो जाएंगी. वो देखती हैं कि जो सुपरामेंटल बॉडी होगा कैसा होगा. वो बताती हैं वो ना मैस्कुलाइन रहेगा ना फेमिनाइन रहेगा. आप देखिए ये इस दिशा में मनुष्य जा रहा है. और कई ऐसी चीज़ें खासकर प्रोट्रूबरेंसेस कहती हैं जो मनुष्य के शरीर पर जैसे बाहर उग आई हैं, जैसे स्त्रियों के अंदर जो वक्षस्थल है, जो ब्रेस्ट हैं, या मेन के अंदर जो जेनिटेलिया, ये बात करती है माँ, कहती है वो धीरे धीरे डिसअपियर होने लगेंगे क्योंकि वो चीज़ एक नए प्रजाति में नहीं रहेगी. इट विल गो अवे. तो एक ऐसी प्रजाति आने वाली है जो यूनिजेंडर है, यूनिसेक्स कह सकते हैं या यूनिजेंडर कह सकते हैं, लेकिन वो थर्ड जेंडर नहीं है. उसके अंदर शक्ति होगी, उसके अंदर वीर्यस होगा, उसके अंदर वर्चस्व होगा, तेज होगा, तप होगा, ज्ञान होगा, प्रेम होगा, आनंद होगा, लेकिन उसके अंदर ये भेद नहीं रहेगा बाहर, कम से कम उसके फिजिकल बॉडी में. दो लाइन्स होंगी जो अलग अलग मैनिफेस्टेशन की, ये भी वो देख लेती हैं उसी समय. फिर वो आगे कहती हैं कि अब मैं देख रही हूँ कि ये रूपांतरण जो अतिमानसिक प्रकाश के द्वारा शरीर की चेतना जो रूपांतरण होगा वो इन स्टेजेस में होगा. पहला शरीर की चेतना का रूपांतरण होगा, ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ द बॉडी कॉन्शियसनेस. कुछ हद तक वैदिक ऋषि इसका दर्शन करते थे, कर नहीं पाए, लेकिन ये चेतना यानी वो सेल्स और बॉडी की बात नहीं कर रही है, बॉडी कॉन्शियसनेस की, यानी हर एक पार्ट की अपनी एक कॉन्शियसनेस है. बॉडी की बॉडी कॉन्शियसनेस है, प्राण की प्राण कॉन्शियसनेस है, मन की मेंटल कॉन्शियसनेस है. तो एक कॉन्शियसनेस के स्तर पे उसका रूपांतरण होगा. उसके बाद सभी शरीर के सभी ऑर्गन्स जो हैं उनकी गति और उनकी फंक्शनिंग के ऊपर प्रोग्रेस होगी, प्रगति होगी और मास्टरी आएगी. ये सेकेंड स्टेज होगी. तीसरा, इसके बाद धीरे धीरे ऑर्गन्स के अंदर एक और उनकी गति के अंदर चेंज आना प्रारंभ होगा. ये बहुत विस्तार से माँ बाद में बताती हैं जब ये चेंज आने शुरू होते हैं. क्या चेंज आएगा? सुपरामेंटल बॉडी में ऑर्गन्स वैसे नहीं रहेंगे जैसे इस फिजिकल तत्व के, उसकी जगह वो कंसंट्रेशन ऑफ एनर्जी के रूप में रहेंगे, यानी ऊर्जा जो एक प्रकार का कार्य करेगी. ऑर्गन्स होंगे लेकिन वो बिल्कुल कंसंट्रेटेड एनर्जी के रूप में. कहीं कहीं हम लोग देखते हैं कि ये मानव कल्पना की परिधि में आ गया है. एक फिल्म आई थी कुकून, ऑफ कोर्स स्टीवन स्पीलबर्ग की पिक्चर थी कुकून पार्ट 1. ये मेरे ख्याल से मेडिकल कॉलेज यानी 77-78 में आई थी, कम से कम मैंने तब देखी थी. ये फिल्म स्टीवन स्पीलबर्ग और भी लाए हुए थे और श्री अरविंद के थॉट से प्रभावित थे. तो कुकून में वो बताते हैं कि ये बाहरी शरीर केवल एक कुकून का रूप है और दूसरी जगत के बीइंग्स आते हैं मनुष्य की दशा को सुधारने के लिए. और यहाँ के लोग समझते हैं कि वे वैसे ही हैं, लेकिन उनके अंदर इस बाहरी शरीर के अंदर एक ज्योतिर्मय देह डेवलप हो रहा है जो कभी कभी दृष्टिगत होता है, लेकिन वो बाहर से नहीं दिखता है, बाहर से यही दिखाई देता है. तो इस प्रकार के रूपांतरण प्रारंभ होंगे कि ऑर्गन भी बदल जाएंगे. बट व्हाट विल फाइनली टेक प्लेस when the various organs have been replaced by centers of concentration of different forces, qualities and natures, each of which will act according to its own special mode. अब देखिए ये श्रीमा केवल एक कई लोग अच्छा फिजिकल रूपांतरण ये तो एक कल्पना लगती, कल्पना नहीं, वो बहुत विस्तार से बता रही हैं कि क्या क्या होने वाला है, कैसे कैसे होने वाला है. और वास्तव में अगर हम देखें तो एनिमल टू ह्यूमन भी यही इसी प्रकार से होता है. पहले एक पशु के अंदर एक चेतना के अंदर एक चेंज आता है. अब देखिए मंकी के अंदर एक रेस्टलेसनेस है, वो रेस्टलेसनेस क्या है? मनुष्य के अंदर सीकिंग का रूप लेगी. हम कह सकते हैं कि मनुष्य के मंकी के अंदर मन की चेतना का प्रवेश हुआ है. वो बहुत क्यूरियस है, हर चीज़ को उठाएगा फेंकेगा, एक क्यूरियोसिटी जो बाद में ज्ञान की अभिप्सा का सीकिंग का रूप लेगी. तो एक पहला जो रूपांतरण चेतना के स्तर पर होता है. फिर थोड़े बहुत अंतर शुरू होते हैं, पूंछ का गिर जाना,
या अंगूठे का प्रकट होना, ताकि हम अंगूठे को घुमा करके गिनती गिन सकें और बाद में इससे हम लोग कंप्यूटर चला सकें, रिमोट को पकड़ सकें। तो इस प्रकार के छोटे छोटे रूपांतरण होते हैं। फिर उसके बाद अंदर में कुछ कुछ ऑर्गन्स के होते हैं, लेकिन ये रूपांतर जो होता है फिर भी बॉडी एनिमल मैटर की बनी हुई है और उसके अंदर एनिमल गुण ही अल्टीमेटली हैं। चेंज होते कई चीज़ें, लेकिन फिर भी वो मूलतः एनिमल आधार पर रहती है, लेकिन ये दिव्य आधार पर होनी है। परंतु रूपांतरण की प्रोसेस जब भी एक इवोल्यूशन होता है तो यही प्रकार से होती है। उसके बाद 1954 के एंड में माँ एक अद्भुत उद्घोषणा करती हैं और वो ये कहती हैं कि जो ग्रेटेस्ट विक्ट्रीज हैं, नहीं उसके पहले ये उद्घोषणा करती हैं कि अगले 14 महीने 31 दिसंबर टू बी प्रिसाइज 1954 को, ठीक 14 महीने बाद सुप्रामेंटल मैनिफेस्टेशन होता है। 31 दिसंबर 1954 को माँ उद्घोषणा करती हैं कि आने वाले 14 महीने बहुत कठिन होने वाले हैं। अब वो कभी बताती नहीं है कि कठिन किस प्रकार से, वो बताती हैं होस्टाइल फोर्सेस का अटैक। कई डिसाइपल्स उनको समझ नहीं आता है, वो पूछते भी हैं, माँ उनका उत्तर भी देती हैं। अब कई चीज़ें उन्होंने अपने आप उनको हटा दिया होगा, लेकिन इतना हम जानते हैं, कम से कम जहाँ तक हिस्ट्री डॉक्यूमेंटेड है, कि उस समय कोल्ड वॉर, अमेरिका और रूस इतना करीब आ गए थे युद्ध के कि एक पुश बटन के ऊपर ये संसार का भविष्य था। और भी ना जाने किस तरह की फोर्सेस थी जो सीमा, क्योंकि वो बताती हैं कि ये अंतिम प्रयास है होस्टाइल फोर्सेस का। वो नहीं चाहती हैं कि किसी भी प्रकार धरती के ऊपर अतिमानसिक सत्य प्रकट हो। फिर वो बताती भी हैं कि, लेकिन बाद में बताती हैं कि बार बार वो श्री अरविंद को देख रही थी जो आ रहे थे और उनको बता रहे थे, और ये था कि अब कुछ बहुत शीघ्र अतिशीघ्र ये अतिमानसिक प्रकटन होने वाला है। लेकिन 31 दिसंबर 1954 की जो उनकी भविष्यवाणी है वो अक्षरशः सत्य होती है ठीक 14 महीने के बाद। तो 1955 पहली जनवरी को उसी के आधार पर सीमा मैसेज देती है नए वर्ष का, नो ह्यूमन विल कैन फाइनली प्रिवेल अगेंस्ट द डिवाइन्स विल। तो इससे ऐसा महसूस होता है कि मनुष्य के ही जो नाना प्रकार के रेजिस्टेंस हैं वही रेजिस्ट करेंगे भगवान के आगमन को। अभी भी शायद वही रेजिस्टेंसेस होते हैं। बाहर की चीज़ें हम लोग अक्सर अभी जैसे कहते हैं वायरस से कहीं अधिक खतरा मनुष्य को अपने ही अंदर, अपने ही नेचर से है, वो सबसे ज़्यादा खतरनाक है। तो नो ह्यूमन विल कैन फाइनली प्रिवेल अगेंस्ट द डिवाइन्स विल, लेट अस पुट आवर सेल्स डेलिबरेटली एंड एक्सक्लूसिवली ऑन द साइड ऑफ द डिवाइन एंड द विक्ट्री इज सर्टेन। तो वहाँ वो सूत्र भी दे रही हैं जो आज भी उतना ही एप्लीकेबल है और सदा सदा के लिए एप्लीकेबल है। और वो सूत्र कौन सा सूत्र है? वही गीता का ग्रेटेस्ट सीक्रेट है। जहाँ पे कृष्ण है, जहाँ अर्जुन है, वहाँ विजय है। अब देखिए वही सूत्र को माँ कितने सुंदर ढंग से बता रही हैं। कोई भी मानवीय संकल्प अंततः दिव्य संकल्प के विरोध में खड़ा होकर विजय नहीं प्राप्त कर सकता, ये संभव ही नहीं है। तो हमें क्या करना चाहिए? अर्जुन की तरह शिष्यस्ते हम साधिमाम, हम सचेतन रूप से, अनकॉन्शियसली वो एक अलग चीज है, हम सचेतन रूप से पूरी तरह स्वयं को भगवान की ओर ले आए, भगवान के पक्ष में चले जाएं, एवं विजय निश्चित है। अब भगवान का पक्ष ऐसे नहीं है जैसे महाभारत में एक तरफ ये युद्ध करें, उस तरफ वो युद्ध करें, लेकिन एक नए जगत, मेक ऑफ अस द हीरो वॉरियर्स वी एस्पायर टू बिकम, एक नया जगत जन्म ले रहा है और हम उसकी ओर मुड़ जाएं, ना कि पुरानी जगत से चिपके रहें। यदि हम चिपके रहेंगे तो विनाश की दिशा में जाएगा, ये संभव ही नहीं है कि वो टिका रहेगा। ऑलरेडी हम देख रहे हैं कि कई चीज़ें बदल गई हैं उस दिशा में जहाँ श्री अरविंद सीमा ने संकेत दिए थे, जिसकी बात हम लोग बाद में करेंगे। और कई लोग इससे पीड़ित हो रहे हैं, पीड़ित हो या ना हो। महाभारत का जब युद्ध होता है तो बहुत लोग पीड़ित होते हैं, गांधारी श्राप दे देती है, धृतराष्ट्र हर चीज़ का जिम्मेदार श्री कृष्ण को ठहराते हैं, लेकिन आने वाली पीढ़ियां उसका स्वागत करती है और श्री कृष्ण को भगवान मानती हैं और अर्जुन को सबसे योगी यंत्र मानती हैं। तो उसी प्रकार से ये हमें चुनाव करना है, वही जो स्टूडेंट प्रेयर है, मेक ऑफ अस द हीरो वॉरियर्स वी एस्पायर टू बिकम, मे वी फाइट सक्सेसफुली द ग्रेट बैटल ऑफ द फ्यूचर, टू बी बॉर्न अगेंस्ट द पास्ट दैट सीक्स टू एंड्योर, सो दैट
वी मे बी रेडी टू रिसीव द न्यू थिंग्स दैट आर टू मैनिफेस्ट। ये युद्ध है, ये युद्ध अब अपने अंदर ही लैंडस्केप में ये लड़ा जाने वाला है। और कुछ ऐसे कई मनुष्य भी हैं जो बाहर पुरानी चेतना का प्रतिनिधित्व करते हैं, वो नष्ट होने वाला है, उसको हम नहीं बचा सकते। ये बाद में 60s में माँ इसकी भविष्यवाणी करती हैं, उसकी हम लोग बाद में बात करेंगे। 1956 में एक आशा की किरण के रूप में वो एक मैसेज देती हैं, द ग्रेटेस्ट विक्ट्रीज आर द लीस्ट नॉइजी, द मैनिफेस्टेशन ऑफ ए न्यू वर्ल्ड इज नॉट अनाउंस्ड, इज नॉट प्रोक्लेम्ड बाय बीट ऑफ ड्रम्स। तो इंडिकेशन दे रही है कि एक बहुत बड़ी, सबसे बड़ी विजय होने वाली है। सर्वोच्च विजय बिना किसी शोर के प्राप्त की जाती है। नए जगत का प्रकटन ढोल बजाकर नहीं बताया जाता। ये हम लोगों के लिए संकेत भी है कि हम लोग इम्पॉर्टेंट डेज मनाते हैं, इसको बाहर से वाइटल ढंग से मनाते हैं, ये सेलिब्रेशन, वो इवेंट, ये सब ज़रूरी नहीं है। आवश्यक चीज़ है कि हम उस दिन अपने को और सिंसियर होने की, अपनी अभिप्सा को और एक निष्ठ बनाने की, अपने सरेंडर को और कंप्लीट बनाने की, ये हम प्रयास करें। ये भगवान को प्रिय होगा। कृपा और प्रेम के प्रति खुलें, कृत संकल्प हों, ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है देन बाहर से ये कंपटीशन, वो बच्चों का प्रोग्राम, ये बड़े लोगों का प्रोग्राम, वो सब एक करते हैं लोग, लेकिन मूल चीज़ ये है जिस पर हमको ध्यान देना चाहिए। फिर सुप्रामेंटल फोर्स एक दिन प्रकट होती है। वो सरकमस्टांस बहुत अद्भुत है। 29 फरवरी 1956 प्लेग्राउंड की टॉक होती है, जिसमें श्री माँ गीता की बात करती हैं, सैक्रिफाइस ऑफ द डिवाइन इन मैटर की बात करती हैं कि भगवान स्वयं जड़ तत्व में समा गए हैं, इसलिए जड़ तत्व का रूपांतरण होना ही होना है। वे स्वयं निश्चेतना में चले गए हैं, हम नहीं जानते हैं, लेकिन वास्तव में अभिप्सा निश्चेतना में कौन करता है? हम सोचते हैं कि हम कर रहे हैं, लेकिन भगवान ही कर रहे हैं। बड़ा बड़ा अद्भुत है वो। अगर हम अब इस कंटेक्स्ट में पढ़ें 29 फरवरी 1956 का जो कन्वर्सेशन है, जहाँ बताती है कि निश्चेतना में भी मनुष्य को लगता है कि वो एस्पायर कर रहा है, यानी हम योग कर रहे हैं। ये बाद में पता चलता है योग भगवान ही करते हैं, हमको केवल सहयोग करना होता है। तो अभिप्सा को जन्म निश्चेतना में भगवान ही देते हैं। सीमा अपनी एक प्रार्थना में लिखती हैं, लिविंग विद इन द हार्ट ऑफ ईच एटम आई किंडल देयर इन द फायर दैट नेवर बर्न्स आउट। तो वे ही हैं जो उस अग्नि को प्रज्वलित करती हैं, वे ही हैं जो जड़ तत्व में चली गई हैं, वे ही हैं जो निश्चेतना में चली गई हैं, और वहाँ से वो इस संसार को उस एकत्व की ओर ले जा रही हैं, यूनिटी की ओर, जो सुपरमेंटल लाइफ का आधार है। माँ कहती है कि हम लोग भूल गए, इसी कारण हमारा जीवन मिजरेबल है। हम पीड़ा में क्यों हैं? क्योंकि हम एकत्व में नहीं जीते हैं। हम सोचते हैं हम अलग है, ये अलग है, सब अलग है, और वो उसका आधार हम मेंटली ये नहीं कर सकते इमेजिन, लेकिन जब हम भगवान से जुड़ते हैं तब हम एकत्व को प्राप्त करते हैं, और हम देखते हैं कि सबके अंदर वही एक सत्य है जो अलग अलग रूप में अपने आप को प्रकट कर रहा है। यही सुपरमेंटल कॉन्शियसनेस है। उसके बाद वे सब लोगों का एक कलेक्टिव मेडिटेशन होता है शाम को, और एक डिसाइपल बताते हैं कि फ्रेंच डिसाइपल की कैसे उन्होंने जब श्री माँ को देखा, उस समय न जाने कैसे ऐसा लग रहा था कि उनका पूरा देह एक वाइट लाइट उससे रेडिएट कर रही है। सब लाइट्स हम लोग जानते हैं कि बंद हो जाती हैं, एक छोटी सी लाइट कहीं जल रही थी, और सीमा के हाथों में साइकोलॉजिकल परफेक्शन का फूल था, मानो एक संकेत था कि मनुष्य को किस दिशा में जाना है इसको रिसीव करने के लिए। लेकिन माँ ने स्वयं कोई अपेक्षा नहीं की थी। जब माँ से पूछा गया बाद में, माँ आपने कोई अपेक्षा की थी कि ऐसा होने वाला है? माँ ने कहा नहीं, मेरे सारे अनुभव और रियलाइजेशंस बिना किसी अपेक्षा के आए हैं, और यही उनकी सत्यता का एक बहुत बड़ा प्रमाण है। क्योंकि जब हम माइंड से कोई एक्सपीरियंस लाने की चेष्टा करते हैं तो माइंड कई बार डिसीव करता है, धोखा देता है। ये वो कई बार माँ बता चुकी हैं कि किसी एक्सपीरियंस की खोज मत करो, जब जो आना है वो अपने आप द्वार खुलेगा। तो उस दिन वो जो अनुभव करती हैं उसका सबसे सुंदर वर्णन हम लोग सीधा सीमा की वाणी में पढ़ें। सीरीज ऑफ एक डिक्लेरेशन है, लेकिन उस दिन वो किसी को कुछ नहीं बताती हैं। वो अपनी डायरी में एक नोट लिखती हैं, और ये नोट बाद में सबको पता चलता है, काफ़ी बाद में, 4 वर्ष के बाद। लेकिन डायरी में एक नोट लिखती हैं, 29 फरवरी 1956 बुधवार और फ्राइडे, शुक्रवार को क्लास होती थी, बुधवार को कॉमन मेडिटेशन के समय इस
संध्या वेला में भागवत उपस्थिति ठोस एवं भौतिक रूप में तुम सबके बीच में विद्यमान थी। मैंने एक जीवंत स्वर्ण का रूप धरा हुआ था, स्वर्णिम रूप धरा हुआ था, इस सृष्टि से भी अधिक विशाल। और मैं एक बहुत विशाल और भारी स्वर्णिम द्वार के सामने खड़ी थी, जो इस संसार को भगवान से अलग कर रहा था। जैसे ही मैंने उस द्वार की ओर देखा, मैं जान गई और यह संकल्प जागा, एक ही चेतना की एक ही अवस्था में, ए सिंगल मूवमेंट ऑफ कॉन्शियसनेस, ये केवल सुपरामेंटल स्टेट में नॉलेज और विल एक साथ होती हैं। तो जब मां ये कहती हैं, एज आई लुक्ड एट द डोर आई न्यू एंड विल्ड इन ए सिंगल मूवमेंट ऑफ कॉन्शियसनेस, दोनों के बीच में कोई अंतर नहीं है, सुपरामेंटल स्टेट है, दैट द टाइम हैज कम, कि ये मुहूर्त आ गया है। और अपने दोनों हाथों से उस महत स्वर्णिम हैमर को उठाकर, हथौड़े को उठाकर, मैंने एक झटके से एक ब्लो दिया, इस सिंगल ब्लो, एक झटके से द्वार के ऊपर एक धक्का दिया और वो द्वार अनेकों खंड हो गया, पूरी तरह शैटर्ड हो गया, टुकड़े टुकड़े हो गया। तब अतिमानसिक प्रकाश, शक्ति और चेतना धरती के ऊपर निर्बाध गति से नीचे की ओर, तीव्र गति से, निर्बाध रूप से नीचे आने लगी। फिर से हम लोग इसको पढ़ेंगे। दिस इवनिंग द डिवाइन प्रेजेंस, concrete and material, was there present amongst you. I had a form of living gold, bigger than the universe, and I was facing a huge and massive golden door which separated the world from the divine. As I looked at the door, I knew and willed in a single movement of consciousness that the time has come. And lifting with both hands a mighty golden hammer, I struck one blow, one single blow on the door, and the door was shattered to pieces. Then the supramental light and force and consciousness rushed down upon earth in an uninterrupted flow. भागीरथ की तपस्या के बाद हम पहली बार गंगावतरण नहीं, महागंगावतरण की घटना सुनते हैं। गंगावतरण पवित्र कारिणी शक्ति का अवतरण है। अतिमानसिक चेतना का अवतरण, या हम यूं कहें प्रकटन, ये रूपांतरणकारी शक्ति का प्रकटन है, जो ना केवल प्यूरिफाई करती है, मोक्ष देती है, बल्कि पूरी तरह आमूल चूल इस सृष्टि को, मनुष्य को, पृथ्वी को रूपांतरित करेगी। हम ये कह सकते हैं कि युगों युगों की अभिप्सा उस दिन फलित हो गई थी। कौन सी अभिप्सा थी? वह जो हम लोग उपनिषदों में पढ़ते हैं, बृहदारण्यक में पढ़ते हैं, असदो माँ सदगम्या, तमसो माँ ज्योतिर्गम्या, मृत्योर माँ अमृतम गम्या। या ईश उपनिषद में हम लोग पढ़ते आए हैं, हिरण्मयेन पात्रेण सत्य स्यापिहितम मुखम तत्वम पूषन्न पावृणु सत्य धर्माय दृष्टे। ऋषि प्रार्थना कर रहे हैं, अभिप्सा रत है। द फेस ऑफ ट्रुथ इज कवर्ड विद ए गोल्डन लिड। एक स्वर्णिम द्वार संसार को भगवान से अलग किए हुए है। यह हटने दो, मुझे वह रूप दिखाओ, हे प्रभु अपना वह दिव्य रूप दिखाओ जो आपने छिपा के रखा है इस द्वार के पीछे। मन के स्तर पर, प्राण के स्तर पर लोगों ने भगवान के दर्शन किए हैं और उनकी आकृतियां भी बनाई हैं,
किंतु सुपरामेंटल फॉर्म भगवान का क्या है इसका कहीं वर्णन नहीं है, वो वर्णनातीत है। और सीमा बताती हैं उसके बारे में कि बाद में डिस्ट्रीब्यूट हुआ था गोल्डन पुरुषा, जिसकी बात कही गई है लेकिन ना किसी ने उनको देखा है, ना किसी ने उनका वर्णन किया है। तो ये वो घटना है जब सदियों की अभिप्सा फलित होती है और लोक अलोक, धरती और आकाश, पृथ्वी और भगवान, ये दोनों एक हो जाते हैं। माँ इसका अनाउंसमेंट 1 वर्ष बाद कर 1 महीने बाद करती हैं। और किस तरह से करती हैं? 29 मार्च 1956 को, जो उनका पौंडीचेरी आने का प्रथम दिन था, उस दिन वो अनाउंस करती हैं। अब देखिए, शेरविन भी, जैसे यज्ञवल्क की अभिप्सा है, शेरविन भी जब ये कहते हैं शेरविन की गायत्री है, वो अभिप्सा है इसी प्रकार की कि द मोस्ट ऑस्पिशियस फॉर्म ऑफ ट्रूथ। वो यही काम के लिए वो अभिप्सा है कि वह सत्य जो उसका मोस्ट ऑस्पिशियस फॉर्म है। ओम तत्सवितुर्वरम रूपम ज्योति परस्य धीमहि यन्नः सत्येन दीपयेत, उसी को का इन्वोकेशन है। वो आज फलित होती है। 29 मार्च को पहली बार माँ उसको डिक्लेयर करती हैं। हालांकि 4 डिसाइपल्स थे जिनको किसी न किसी रूप में, 4 या 5, जिनको संकेत मिलता है, कोई अनुभव करते हैं। उसमें सबसे इंटरेस्टिंग वर्णन है जब अमल किरण बैठे हुए हैं, ट्रेन में हैं, वो चेन्नई से पौंडीचेरी आ रहे हैं और अचानक सीमा को वो देखते हैं ट्रेन के कंपार्टमेंट के अंदर। वो आश्चर्य में भर उठते हैं कि क्या हुआ, और सीमा उनको केवल कहती हैं, मैंने तुमसे वादा किया था। सीमा ने बहुत पहले उनसे वादा किया था कि जब वो अवसर आएगा मैं तुम्हें बताऊंगी, क्योंकि उन्होंने सीमा से पूछा था। वो भूल गए थे लेकिन सीमा को स्मरण था। तो जब वो आ करके सीमा से कहते हैं कि सीमा क्या उसी वादे की बात है, तो माँ कहती हैं हाँ, जो जिस घटना के लिए हम सब प्रतीक्षारत थे वो हो गई है। सुप्रामेंटल मैनिफेस्टेशन प्रारंभ हो गया है। और फिर 29 मार्च को उनका मैसेज आता है जिससे और लोगों को पता चलता है। और वो मैसेज सितंबर 1914 में श्री माँ ने एक प्रार्थना लिखी है। वो प्रार्थना इस प्रकार से है, लॉर्ड thou hast built and I shall, a new light shall break upon the earth, a new world shall be born, the things that were promised shall be fulfilled. माँ इसको कट करती हैं और उस प्रार्थना को मंगा करके उसको चेंज करती हैं, और चेंज करती हैं, लॉर्ड thou hast willed and I execute, a new light breaks upon the earth, a new world is born, the things that were promised are fulfilled. अब ये भगवान का एक क्षण का ये तथास्तु, they will take centuries for the complete perfection. जैसे जब भगवान तथास्तु करते हैं, a word is a light is shown, a word is spoken and a light is shown, the ages toil to express. तो ये तथास्तु है कि जिन चीज़ों के लिए हमने आश्वासन दिया था वे निश्चित रूप से फलित होंगी। किसी शिष्य ने पूछा, माँ किसको प्रॉमिस किया था? माँ कहती, तुम नहीं जानती हो? इसकी अभीप्सा, राम राज्य की अभीप्सा, धरती पर स्वर्ग की अभीप्सा, कल की आकर के इस संसार को स्वर्ग में बना देंगे, इसकी अभीप्सा, बाइबल में जो एक ऐसी अवस्था जहाँ एक धरती के ऊपर स्वर्ग होगा उसकी अभीप्सा, शैले ने जो स्वप्न देखा एक अद्भुत संसार का, या सिख गुरुओं ने जिस बेगमपुरा की बात करी कि ये संसार में कभी होना चाहिए, उन्होंने अपने अंदर देखा। तो वह सब जो उन्होंने what John in Patmos saw, what Shelley dreamed, vision and vain imagination deemed, lo it comes, the age of gold, the city of delight. तो वो जो प्रॉमिस किया गया था, संसार ने इसका दर्शन किया था, यही वो सेकंड कमिंग है। हम लोग जब कहते हैं कि भगवान क्राइस्ट फिर से आएंगे, कृष्ण फिर से आएंगे, तो हम सोचते हैं वैसे ही आएंगे। क्राइस्ट आएंगे तो बाइबल पढ़ाएंगे और जेरूसलम में पैदा होंगे। कृष्ण आएंगे तो मथुरा वृंदावन जाएंगे और फिर से गीता का ज्ञान देंगे। श्री कृष्ण ने अपने जीवन काल में भी गीता की जगह दूसरी गीता दी थी कुछ समय के बाद। तो जब वे आएंगे तो अब वो एक नए रूप में आएंगे, नए ढंग से आएंगे,
एक संसार में कुछ नया प्रकट करने आएंगे, और हम ये मान के चल सकते हैं, जो धीरे धीरे हम लोग जानेंगे, कि जिस फर्स्ट सुपरामेंटल फॉर्म की बात श्री अरविंद करते हैं, अब उसकी संभावना संभव हो जाती है। इसकी बात बाद में, लेकिन इस सेंटेंस के साथ हम लोग रुकेंगे। 2 और मैसेजेस। एक मैसेज जो माँ 24 अप्रैल को फिर देती हैं, 24 अप्रैल 1956 में ही उनके आगमन की तिथि पर, द मैनिफेस्टेशन ऑफ द सुपरामेंटल अपॉन अर्थ इज नो मोर ए प्रॉमिस बट ए लिविंग फैक्ट, ए रियलिटी। अतिमानस का धरती के ऊपर प्रकटन, ये अब एक प्रॉमिस नहीं है, किंतु एक जीवंत सत्य है और एक तथ्य है। इट इज एट वर्क हियर, वो अब कार्यरत है। एंड वन डे विल कम व्हेन द मोस्ट ब्लाइंड, द मोस्ट अनकॉन्शियस, इवन द मोस्ट अनविलिंग शैल बी ऑब्लाइज टू रिकॉग्नाइज इट। और एक समय आएगा जब अंधे से अंधा, अचेत अवस्था में पड़ा हुआ मनुष्य, इवन वह जो देखना नहीं चाहता, जो पूरी तरह स्वीकार करता है कि ऐसी कोई चीज है, वो इसको स्वीकार करने के लिए, इसको पहचानने के लिए बाध्य हो जाएगा। 24 अप्रैल 1956 को श्री माँ ने ये मैसेज दिया और ये डिक्लेयर किया, henceforth the 29th February will be the day of the Lord। उसके ऊपर माँ लिखती हैं द गोल्डन डे। 24 अप्रैल को जो कार्ड दिया गया उसमें गोल्डन पुरुषा का चित्र था, और माँ कहती हैं द गोल्डन डे, henceforth the 29th February will be the day of the Lord। आगामी काल में, आगत समय में 29 फरवरी को भगवान का दिन यह माना जाएगा। इसके बारे में बहुत कुछ है जो अभी हम लोग को देखना है। ये एक अंत नहीं है, एक नवीन प्रारंभ है, जिसकी बात हम लोग आगे के सत्रों में करेंगे। द गोल्डन डे। नमस्ते।